सीधे आपको बीजेपी की प्रेस कॉन्फ्रेंस में लिए चलते कर्नाटक के मूडा मामले में। खुद मल्लिकार्जुन आवरण के नाम पर जो आंदोलन खड़े किए जाते हैं उनका एकमेव लक्ष्य सत्ता ही होता है, प्रत्यक्ष हो या परोक्ष हो। अब कांग्रेस पार्टी को इस पर सफाई देनी चाहिए जो उन्होंने जवाब दिया है। शैलेंद्र मिश्रा डीडी। मल्लिकार्जुन खड़गे का विजय दशमी पर एक बयान आया था, बीजेपी को बहुत आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया था, राष्ट्रीय अध्यक्ष बीजेपी ने इसका जवाब दे दिया। क्या आपको लगता है कि ये जो पूरा मामला सामने आया इसका खड़गे परिवार का, उस वजह से इस तरह का बयान दे रहा है और क्या आप उनका इस्तीफा मांग रहे हैं नैतिक तौर पर राष्ट्रीय अध्यक्ष? मुझे लगता है कि अगर वो कांग्रेस पार्टी ये कहती है कि वो 138 साल पुरानी कांग्रेस पार्टी है, मैंने पुनः कहा, जो ये कहती है वो गांधी के आदर्शों पर चलती थी, जिस पार्टी के में कभी विनोबा भावे जी ने भूदान आंदोलन चलाया था, अब ये भू हड़प आंदोलन चला रहे हैं, इसके बाद भी ये इस्तीफा नहीं देंगे। क्योंकि कारण क्या है, वो कांग्रेस कोई और थी, जो गांधी जी थे, जो देश के लिए कार्य करते थे, और यहां ये गांधी परिवार के लिए कार्य करते हैं। तो जमीन आसमान का अंतर है, समाज के लिए कार्य करना और परिवार के लिए कार्य करना। और ये तो वही है भाई, कोई नई बात थोड़ी है। किस किस का इस्तीफा लोगे? ये हरियाणा में असंध के विधायक प्रत्याशी शमशेर जी क्या बोले थे, सत्ता आएगी तो पहले अपना घर भरेंगे, फिर रिश्तेदारों का घर भरेंगे। तो जो सोच कांग्रेस के सर्वोच्च परिवार में थी कि उन्होंने कहा अपने दामाद जी का घर भरेंगे, तो वही अपने बेटे और दामाद जी के लिए खड़गे जी में है, तो वही सिद्धारमैया जी में है, तो वही उनके विधायक की भावना में। तभी मैंने कहा जिसको देखो वही आज मदहोश है। आमोद राय टीवी 9। देखिए, इस पे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी ने बहुत कड़ाई के साथ कहा है कि जिन लोगों ने भी माहौल बिगाड़ने की कोशिश की उन्हें बख्शा नहीं जाएगा। मगर एक बात और गंभीरता से सोचिए कि ये किसकी ताकत बढ़ गई है जो पिछले कुछ समय से इस ढंग की घटनाएं देश में बढ़ गई हैं। ये मैं देश के विचार के लिए सोचता हूं। जो लोग कहते थे ना कि पिछले कुछ महीने से कुछ ताकत बढ़ गई, कुछ शक्तियों की, ये कौन सी शक्तियां थी जिनकी ताकत बढ़ी है? ये कौन सी शक्तियां हैं जो भारत को कमजोर करना चाहती हैं, आर्थिक आधार पर भी, सामाजिक आधार पर भी, सांस्कृतिक आधार पर भी? ये सब कहीं ना कहीं उन्हीं शक्तियों के टूल बने हुए हैं जो ये घटनाएं हैं। और फिर मैं दर्शकों से कह रहा हूं, मैं सारे देश से अब विचार करने के लिए कह रहा हूं कि पिछले 4 महीने में ऐसी घटनाएं क्यों रही हैं। कहीं कोई ईमेल आ जाता है कि ऐसा कुछ होने वाला है, कहीं पर रेल की पटरियों के ऊपर कुछ हो रहा है, कहीं पथराव हो रहा है। इनको अलग अलग घटनाओं के रूप में मत देखिए, इन्हें समेकित रूप में, इंटीग्रेटेड फॉर्म में देखिए, तो भारत के खिलाफ होने वाले षड्यंत्र को आप बेहतर समझ सकेंगे। प्रज्ञा, एक मिनट सर, एक मिनट प्रज्ञा। As per Constitution of India, no state government is having any authority to suggest or direct, forget about direct, even to suggest anything to the Parliament of India or the Government of India. If Kerala government is trying to do this type of thing, समझ लीजिए संविधान खतरे में है। I would like to remind, these are the same Indie alliance governments which have passed, their Vidhan Sabha assemblies have passed against CAA,